अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिस पल का लंबे समय से इंतजार था, अब वो पल अब निकट आ चुका है, क्योंकि मार्च 2025 का महीना अब प्रारंभ होने जा रहा है और इसी महीने में 3 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। देखा जाए तो बुध इस महीने वक्री हो रहे हैं, तो वहीं पर सूर्यदेव अपने मित्र की राशि गुरु की राशि पर प्रविष्टिकरण कर रहे हैं, जबकि शनि जैसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह जो 2.5 साल के अवधि तक चलते हैं, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 29 मार्च को। क्या होगा इसका प्रभाव इस मार्च के महीने में, आखिर इतना अहम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज इस बात को हम जानने और समझने जा रहे हैं। तुला राशि के अपने राशि के स्वामी शुक्र इस महीने पूर्ण रूप से अपने उच्च अवस्था पर रहेंगे। ये एक अच्छी बात हो गई कि कोई ग्रह जब उच्च अवस्था पर होते हैं तो उस लगन के या राशि के स्वामी का शुभ परिणाम मिलता है। देखा जाए तो छठे भाव पर 4 ग्रहों का संयोग बना है, जिसके कारण नौकरी से जुड़े हुए परिणाम इस महीने सबसे ज़्यादा बेहतरी से सामने आएंगे। 15 तारीख को बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जो कि आपके भाग्येश हैं। इससे भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से भी ये महीना हमारा साथ देने वाला है। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, जबकि अपने सीनियर उच्चाधिकारियों से हमारे संपर्क को भी मजबूत रखने की आवश्यकता होगी। जैसे ही 14 मार्च का ही डेट आता है, भगवान सूर्य नारायण शनि को छोड़ करके अपने मित्र गुरु के घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। ये भी छठे घर पर होंगे, तो लंबे दूरी की यात्रा का योग बन सकता है यदि आप चाह रहे हैं तो। इस समय पर कोई निवेश का काम हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े काम हो सकते हैं। सूर्य आपके लाभेश बनते हैं, इसलिए लाभ से युक्त जिस स्थान के ये मालिक हैं वो लाभ है, जहाँ पर ये विद्यमान है वो स्थान प्राप्ति का स्थान होता है। इसलिए धन प्राप्ति या लाभ प्राप्ति, मनोकामनाओं पूर्ति के लिए ये महीना हमारे संग संग चलने वाला महीना होगा। कुछ नए अभ्यास हम करते हैं, कुछ नए ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने आने वाले समय को एक बेहतरी से युक्त बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा परिवर्तन इस पिछले 2-2.5 सालों से कहा जाए और आने वाले 2.5 सालों में ये परिवर्तन होगा 29 मार्च को। तकरीबन रात के 10 बजे शनिदेव ठीक पंचम भाव से निकल जाएंगे और इनका प्रवेश हो जाएगा छठे भाव पर। अब यदि गोचर में देखा जाए तो शनि का तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें घर पर गोचर शुभ माना गया है। उस हिसाब से जब ये छठे भाव पर गोचर करेंगे, हमारे लिए ये शुभ हो गया, तुला राशि के लिए शुभ हो गया। कौन से शुभ परिणाम होंगे, अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो ये आपके योग कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव, चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं। जब छठे भाव पर जाएंगे तो छठे भाव हमारे मेहनत का होता है, इसलिए मेहनत करने के लिए हमको तैयार हो जाना है। छठा भाव हमारे जॉब का होता है, इसलिए नौकरी के अनुसार हमारे मेहनत के अनुसार हमें दीर्घ नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कहीं बाहर नौकरी की प्रयास कर रहे हैं तो ये आप तक आपको ये नौकरी पहुंचा जाएगा। चूँकि शनि की दृष्टि सीधे 12वें घर पर पड़ेगी, 12वां घर विदेश का होता है, तो यदि आप विदेशों में अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं या विदेश में रह करके अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, ये शनि का समर्थन हम तक पहुंच पाता है। छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, इसलिए यदि शत्रु अधिक बने हुए हैं, हमारे विरोधी अधिक बने हुए हैं, तो उन विरोधियों से लड़ने का हमको साहस शनिदेव प्रदान करते हैं छठे भाव पर, और हम शत्रु हंता बन करके उन पर विजय हासिल करते हैं। यदि पहले से कोई कर्जे चल रहे हैं तो ये समय ऐसा होगा जहां पर शनि के ट्रांजिट से हम अपने कर्जे को दूर करने के लिए, अर्थात जब धन का आगमन होगा तभी कर्जे हमारे दूर होंगे, तो ये योग भी शनिदेव का छठे भाव पर आना दिखाता है। यही नहीं, शनिदेव के पास जो इसकी तीसरी दृष्टि है वो सीधे अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव रुकावट है और शनि हमारा मेहनत है, तो इस टाइम पर हम अपने मेहनत से, अपने स्वयं के बाहुबल से अपने रुकावट, बाधा, परेशानी, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अष्टम भाव जब प्रभावी होगा शनि के द्वारा, तो जितने लोग भी रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनका मन या जो ज्योतिष शास्त्र में गहन अध्ययन करते हैं या उन पर रुचि रखते हैं, उनके लिए भी शनि का ये ट्रांजिट एक बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा।
रिसर्चर, राइटर, ये सब लोग अच्छा इसका प्रतिफल प्राप्त करने वाले हैं। शनि जब द्वादश भाव को देखते हैं तो इस हिसाब से कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर हमको अगले 2.5 साल तक मिलेगा, जहां बड़े बड़े हम लाभ तो प्राप्त करते ही हैं, साथ में वो पैसा हम अपने पास ना रखते हुए कहीं निवेश करेंगे। तो शनि का यहाँ पर एक प्रभाव हो गया। अब बाहर कोई बदलना चाहता है, अपना स्थान बदलना चाहता है, कोई अपने बाहर जाकर के रहना चाहता है कार्य क्षेत्र पर, तो ये योग भी हमको शनिदेव के माध्यम से प्राप्त होता है। हाँ, खर्चों पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 12वां घर इस समय पर एक्टिवेट होगा। तो या तो हम अपने धन कहीं पर निवेश करें, अन्यथा किसी अन्य कार्य पर खर्चे होने की संभावना भी रहेगी। अब शनि के पास एक दृष्टि बचती है और वह है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से सीधे ये देखेंगे 7, 8, 9, 10 गुरु के घर को देखेंगे, और वो भी गुरु की राशि पर रहकर गुरु के घर को देखेंगे। तीसरा घर प्रभावी होगा। तो जो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन संबंधी काम कर रहे हैं, IT में है, इन सब लोगों को ये शनि का गोचर एक महत्वपूर्ण परिणाम देने जा रहा है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी ये गोचर एक अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। तो देखा जाए तो मार्च का ये महीना एक काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है, जहां लंबे अवधि के इंतजार के बाद ये घड़ी सामने आई हुई है। अब शनि को यहाँ पर मैनेज कैसे किया जाए, कैसे इनके शुभ प्रभाव को लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 6ठे भाव पर शनिदेव आ रहे हैं। इसका मतलब 6ठे भाव हमारे सेवक वर्गों का होता है, जो हमारी सेवाएं करते हैं। उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के रखिए, समय समय पर उनको कोई गिफ्ट या उपहार देते रहिए। शनिदेव आपके लिए एक योग कारक की स्थिति पर है, एक अच्छा परिणाम देने के लिए अपने अंदर बाध्यता लिए हुए हैं, और ये शनिदेव कुछ बेहद शुभ परिणाम हम तक पहुंचा पाएंगे इस गोचर के दौरान। न ही आपको 7.5 है और न ही आपको 2.5 है। मैदान आपके सामने है, खेल लीजिए जैसा आपको खेल खेलना है। यहाँ पर शनिदेव हमारे समर्थन पे खड़े हैं, अर्थात बॉलिंग भी हमारे मनोनुकूल स्थितियों के अनुसार ही हमको प्राप्त होगी। 4 तारीख, हाँ, इसी महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक होलाष्टक का योग रहेगा। इस टाइम पर कोई आवश्यक कार्य जो करना हो, कोई प्रथम जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य को हमको दूर रखना चाहिए, या इस समय पर होलाष्टक के समय पर कोई शुभ कार्य करने से वर्जित कहा गया है शास्त्रों में। जबकि 14 तारीख को होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। आप सभी का जीवन होली के रंगों के समान बहुत ही उमंग से परिपूर्ण हो, रंगीन हो, यही शुभकामनाएं देते हुए अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।